बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को जुल्फ़कार जट की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज माशाल्लाह ये दानिश रशीद साहब इत्तेफाक से हमें इन्होंने टाइम दे दिया। ये ज़्यादातर तो अपने वर्कर से मंगवाते हैं दाना, लेकिन आज समझ लें भी ये हमारे हाथ चढ़ गए। तो मैंने सोचा क्यों ना इनके पास जो एक्सपीरियंस है उससे फ़ायदा लिया जाए, ख़ुद भी और दोस्तों को भी दिया जाए। तो आज का जो टॉपिक हम रखना चाहते हैं कि ये बर्ड्स के जो परों के अंदर कीड़े समझ लें, जुएँ समझ लें, जो इस तरह के छोटे छोटे बन जाते हैं, वो बर्ड्स को बड़ा परेशान करते हैं। उससे मैं आपको बताऊं जो मेन इशू जो आता है, कुछ लोग कहते हैं ना अनफर्टिलिटी आ जाती है, ये एक रीज़न ये भी है। मैं आपको आज ये बड़ी पते की बात बता रहा हूँ। अनफर्टिलिटी में इसका भी हिस्सा है। ये बर्ड्स को सुकून ही नहीं लेने देता। वो बर्ड जो है ना अपनी वो लाइफ में नॉर्मल होता नहीं, तो वो जो है ना ये इशू आता है। तो हम दानिश रशीद साहब से पूछेंगे कि जुओं के लिए ये क्या हमें रिकमेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो जट साहब का शुक्रिया। एक तो ये पूरे पाकिस्तान को बहुत अच्छा दाना प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपको ये बताएं कि ये जो फूड है ये एक बेसिक इंग्रेडिएंट है किसी भी जानवर का, ये परिंदे का। तो जब तक फीड नहीं अच्छी होगी तब तक परिंदा ग्रो भी नहीं कर सकेगा और ब्रीड भी नहीं कर सकेगा। तो थैंक यू वेरी मच जट साहब। दूसरा, जैसा जट साहब ने बताया कि ये जो ऑनगोइंग सीज़न है इसमें ये जो इशू है ये लाइसेस का इशू है। लाइसेस जो है ना बहुत क्रिटिकल इशू है। लाइसेस को लोग नज़रअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से डिज़ीज़ भी प्रिवेल करती है, क्योंकि ये खून चूसती हैं। जब वो खून चूसती हैं तो ये ठीक फीवर भी हो सकता है बर्ड्स को, और बर्ड एक्सपायर भी हो जाते हैं। तो उसका सबसे बर्ड एक्सपायर जी हो जाता है, इसमें टिक फीवर हो जाता है। ये इवन के परिंदे नहीं, ये जानवर तक एक्सपायर इनसे हो सकते हैं, क्योंकि ये फीवर का बायस बनती हैं। ये जो पड़ जाते हैं ना उसको हम चिच्चड़ बोलते हैं, जो जानवरों को पड़ जाते हैं, तो वो बड़ा नुकसान करते हैं। इवन के जो भैंस गाय दूध देने वाली होती है ना, वो अपना दूध कम कर जाती है। बिल्कुल सही बात, उसकी वजह से। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो इसका एक सबसे अच्छा हल है जो हमने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से आजमाया है, वो ये है कि आप पानी लें, उसमें क्या सागवान आता है या एक्टोफोन आता है। अगर आपके पास सागवान है तो आपने क्या करना है कि एक लीटर में 1.5 ग्राम के हिसाब से वो डलता है। या पाउडर है वो? जी पाउडर है वो। 1 लीटर में नहीं पाउडर है। एक लीटर में 1.5 ग्राम के हिसाब से पड़ता है। आप 10 लीटर बना लें, 10 लीटर में जितना बनता है वो बना लें। उसमें आप शैम्पू डाल लें, आप शैम्पू डालें, और बर्ड्स की शैम्पू की क्या मकदार होनी चाहिए? थोड़ी सा शैम्पू डाल दें। उससे क्या होता है कि ये जो बर्ड्स हैं, बेसिकली बेबी शैम्पू रिकमेंडेड होता है, क्योंकि वो बर्ड को ज़्यादा क्लीन करता है और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। मैं खुद जो यूज़ करता हूँ, मैं डॉग शैम्पू भी यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको ये जुओं वगैरह से निजात दिलवा देता है, वो उन्हीं के लिए बना होता है। तो उस शैम्पू से ये होता है कि आपके जो बर्ड हैं वो निखर भी जाते हैं और साफ़ सुथरे हो जाते हैं। तो नहलाने का ये जो केज बाई केज है उनके लिए तो ये आपको डीपी करना पड़ेगा जी। जो कॉलोनी में लोगों ने ये हाई फ्लायर हैं या जिन्होंने रेसर रखे हुए हैं, वो तो भाई इसको बनाएंगे टप में रख दे तो वो खुद ही परिंदा नहा लेता है। तो जैसे आपने या हमने रखे ना फैंसी, ये तो केज पे केज है, ये तो हमें डिप करने पड़ेंगे। जेट साहब सबको ही डिप करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक पॉइजन ही होता है, और जब हम नहलाते हैं तो उसमें रेशो पिलाने वाले से ज़्यादा होती है। तो उसमें एहतियात करनी ये होती है कि आप आँख और उसके मुंह पे हाथ रख लें और बर्ड को पूरा का पूरा डिप कर दें। आप देखें कि जिस बर्ड पे हज़ारों लाइसेस होंगी वो अगले दिन उस पर एक लाइस भी नहीं होगी। तो ये एक इतनी अच्छी प्रैक्टिस है कि आपको उस वक्त तो लगेगा कि ये बर्ड मर रहा है, यानी बड़ी बुरी हालत में आ जाएगा। उसके बाद जब आप अगले दिन या शाम को बर्ड को देखेंगे तो आपके परिंदों में एक नई जान आ जाएगी। अच्छा, मैं दानिश साहब इस तरह करता हूँ नहलाने में, डिप करने में, मैं एक सादा पानी रख लेता हूँ, उसमें परिंदे को ऐसे उसकी ना चूंच पकड़ के ना मैं ऐसे डिप करता हूँ 2 बार, वो ना उसका सफाई हो जाती है। उसी तरह उसको ऐसे थोड़ा सा फिर दोबारा जो मेडिसिन वाला जैसे आप कह रहे हैं उसमें डिप कर देता हूँ जी। ये मेरा ज़ाती तजर्बा। मैं भी आप ना इत्तेफाक करें, ये देखने वाला इत्तेफाक ना करे, तो ये कोई पाबंदी नहीं है। मैं अपना एक तजर्बा शेयर कर रहा हूँ, डिस्कशन हो रही है दानिश भाई से, ये माशाल्लाह पुराने एक्सपीरियंस रखते हैं। उससे ये होता है कि कुछ बर्ड्स आपके जो होते हैं ना उसके पाँव में ड्रॉपिंग होती है, तो वो जो मेडिसिन वाला पानी आपने बनाया ना वो गंदा नहीं होगा। एक कुछ बर्ड जो होते हैं ना, आप जब डिप करेंगे तो वो ड्रॉपिंग कर देते हैं, ख़ास करके जो बर्ड एग से उठा होगा, फीमेल्स या मेल, तो वो आपका जो नॉर्मल पानी होगा ना सादा, उसमें वो सफाई हो जाएगी।
फिर आप उसमें मेडिसिन बनाएं। जी सर। बिल्कुल सही बात है। और ये जट साहब सही कह रहे हैं, स्पेशली जो फैंटेल्स हैं उनके जो परों का जो साइड फीदर्स हैं वो बड़े गंदे हो जाते हैं, तो उनको हम तो खैर उसी में साफ़ कर लेते हैं, लेकिन ये एक अच्छा तरीका बताया है कि पानी गंदा नहीं, लेकिन पानी आपको 7-8 बार बदलना ही पड़ता है, आपको बार बार बनाना पड़ता है। ये इससे ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। जी अगर बिल्कुल एक सही बाल्टी आपने ली है जिसमें आपने बर्ड को डिप करना है, तो उसमें अगर आपके 10 कबूतर नलाएंगे ना, आप नला सकेंगे। अगर जो मैंने तरीका बताया इस ये करेंगे तो आप 15 पर चले जाएंगे, 5 की रेशो आपकी बढ़ जाएगी। 100% एग्रीड। और आप ये चीज़ करके देखें, आप देखें कि परिंदे में एक नई जान आ जाएगी, तो ये बड़ा इफेक्टिव चीज़ है। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। ये हम जो है ना ये सिलसिला शुरू किया हुआ ना, जो हमने ये वीडियोस बनाने का, ये जो भी तजर्बाकार दोस्त मेरे पास आते हैं, ये हर बार तो नहीं आते, अक्सर तो दोस्त जो है ना मंगवा लेते हैं ओबर से, बैकिए से या किसी वर्कर से, तो जो आता है उससे मैं वीडियो बना देता हूँ ताकि आप दोस्तों तक ये फ़ायदे की बातें पहुँचें और आपका शौक़ जो है ना वो अच्छा चलता रहे। ये कुछ दोस्त जो है ना रेट को देख के यही कहते हैं यार शौक़ तो ख़त्म हो गया। शौक़ कभी नहीं ख़त्म होता। ये शौक़ जब एक बंदे के अंदर एक कीड़ा है, जिस बंदे ने बचपन में ये परिंदे रखे हैं वो ही बड़ा होकर रखेगा। जो बच्चे ने बचपन में जिसने नहीं रखे वो बड़ा होकर बर्ड्स नहीं रख सकता। ये भी एक कीड़ा है। तो ये इसका पैसे के साथ तल्लक नहीं है। हाँ, थोड़ी सी चीज़ें रिलेटेड हैं, तो ज़्यादा हमने बिज़नेस की तरफ इनको मोल्ड कर दिया है, लेकिन ये शौक़ ही होता है। आप सब दोस्तों का भी शुक्रिया, दानिश भाई आपका भी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।